वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को पढ़ा था, और आज हम डेंटिस्ट एक्ट 1948 को पढ़ेंगे। डेंटिस्ट एक्ट 1948 इंडिया में डेंटिस्ट्री प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए डेंटिस्ट एक्ट 1948 एनेक्ट किया गया है। यह डेंटिस्ट के रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन एंड एथिकल ऑब्लिगेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है और डेंटल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट की देखरेख के लिए DCI मतलब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करता है। नीचे दिए गए जो भी प्रोविजंस हैं, इसमें एक्ट के अंडर डेंटिस्ट मतलब डेंटल मेडिसिन के डॉक्टर्स के की प्रोफेशन ऑब्लिगेशन दिए हैं, और साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस को गाइड करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हैं। इसमें फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन विद डेंटल काउंसिल। तो इसके अंदर एवरी प्रैक्टिस करने वाले मतलब जो भी प्रैक्टिस करने वाले डेंटिस्ट हैं उनको स्टेट डेंटल काउंसिल या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना चाहिए, और इसमें रजिस्ट्रेशन ये इंश्योर करता है कि केवल क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो डेंटिस्ट्स हैं या इसमें भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं इस फील्ड में, वो समय समय पर या पीरियडिकली इसे रिन्यूइंग करके एक्टिव रजिस्ट्रेशन बनाए रखें, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने प्रैक्टिस के प्लेस पर प्रोमिनेंटली तरीके से डिस्प्ले करें। और इसके अंदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बिना डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस करने से बचें, क्योंकि ये एक्ट के अंडर पनिशेबल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें डेंटिस्ट से एक्सपेक्ट की जाती है कि वे DCI मतलब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। इसमें इंक्लूड हैं ऑनेस्टी इन प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस में ऑनेस्टी होनी चाहिए, और अनएथिकल बिहेवियर से बचना जैसे मिसलीड एडवर्टाइजमेंट और ऑफर अननेसेसरी ट्रीटमेंट। तो इन सब अनएथिकल बिहेवियर से बचना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर डेंटिस्ट जो हैं वो पेशेंट के साथ इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट और प्रोफेशनल के साथ ट्रीट करें, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करें और डिसेप्टिव प्रैक्टिस से बचें। देन नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें डेंटिस्ट को अपने प्रैक्टिस में डेंटल और ओरल हेल्थ केयर तक लिमिट रखना चाहिए, और अपनी एक्सपर्टाइज से परे फील्ड्स में मतलब जो अपने एक्सपर्टाइज से अलग जो फील्ड्स हैं उसमें ट्रीटमेंट को ऑफर करने से बचना चाहिए। देन इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो डेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो केवल वह डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, और यदि केस में एडिशनल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है मतलब ज़रूरत है तो पेशेंट को मेडिकल या डेंटल स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें। देन नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड पेशेंट ऑटोनॉमी। तो इसमें डेंटिस्ट को किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट से लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर, ऐसे कोई प्रोसीजर जिसमें हाई रिस्क होता है जैसे सर्जरी या एक्सट्रैक्शन के लिए। और इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट में इंक्लूड रिस्क, बेनिफिट, ऑल्टरनेटिव एंड कॉस्ट के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसमें डेंटिस्ट जो हैं वो अपने कंसेंट देने से पहले इंश्योर करें कि पेशेंट प्रोसीजर को पूरी तरह से समझे, और साथ ही साथ इसमें पेशेंट के डिसीजन और ट्रीटमेंट से इनकार करने के उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करें। देन नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। डेंटिस्ट को पेशेंट के मेडिकल एंड डेंटल रिकॉर्ड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए ऑब्लिग मतलब बाध्य किया जाता है, जिससे सभी इंट्रैक्शन में प्राइवेसी इंश्योर हो सके। देन इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो डेंटिस्ट जो हैं वो पेशेंट की कंसेंट के बिना पेशेंट के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज न करें जब तक कि लीगली रूप से ज़रूरत ना हो, जैसे कि इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, अगर इमरजेंसी है पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी के केस में वो डिस्क्लोज कर सकता है, और जो पेशेंट का रिकॉर्ड और डाटा है उसका सिक्योर स्टोरेज इंश्योर करें। देन नेक्स्ट आता है कंपिटेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो इसमें डेंटिस्ट को कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम मतलब CDE शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेकर और डेंटल साइंस में एडवांसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड
रखते हुए अपने नॉलेज एंड स्किल को अप टू डेट रखना चाहिए। आता है इसमें ऑब्लिगेशन, तो डेंटिस्ट जो हैं उन्हें क्लिनिकल स्किल बढ़ाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना चाहिए और साथ ही साथ आउटडेटेड और अनसेफ प्रोसीजर को करने से बचना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो ईच पेशेंट के लिए प्रॉपर मेडिकल और डेंटल रिकॉर्ड बनाए रखें, जिसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट और ट्रीटमेंट प्रोसीजर और मेडिकेशन का डिटेल प्रोवाइड करना और फॉलो अप इंस्ट्रक्शन देना। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं इन सब का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर डेंटिस्ट जो हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखें काउंसिल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और रिक्वेस्ट करने पर पेशेंट या ऑथराइज्ड पर्सन को रिकॉर्ड की कॉपीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट फीस। तो इसमें डेंटिस्ट को अपनी सर्विसेज के लिए फेयर फ़ी लेना चाहिए और पेशेंट को कॉस्ट का एस्टीमेट पहले से ही प्रोवाइड करना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसमें डेंटिस्ट जो है वो ओवरचार्ज फ़ी लेने या एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस में एंगेज होने से बचें और साथ ही साथ ट्रीटमेंट कॉस्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी रहें और इंश्योर करें कि नो हिडन चार्जेस, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस ना हो। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी एंड एसेंशियल केयर। तो इसमें डेंटिस्ट का ड्यूटी है कि वे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रेगुलर वर्किंग आवर्स से परे भी ज़रूरतमंद पेशेंट को इमरजेंसी डेंटल केयर प्रोवाइड करें। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसमें जो डेंटिस्ट हैं वो डेंटल इमरजेंसी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉमा या फिर सीवियर पेन किसी को पेशेंट को होता है तो उस कंडीशन में इमीडिएट केयर प्रोवाइड करें, और यदि फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस पेशेंट को तो उस पेशेंट को अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ के साथ रेफ़र करें। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। तो इसके अंदर डेंटिस्ट को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग में एंगेज होने या पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूसमेंट करने से प्रोहिबिट किया गया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो इसमें डेंटिस्ट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो डेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो फॉल्स क्लेम के बिना एथिकल मीन्स से परे सर्विसेज को प्रमोट करें और साथ ही साथ डिस्काउंट और कमीशन बेस्ड रेफरल्स देने से बचें। देन नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन विद कलीग एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसमें डेंटिस्ट को अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट के कंट्रीब्यूशन को रेस्पेक्ट करते हुए एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो डेंटल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब डेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो ज़रूरत पर होने पर कॉम्प्लेक्स केसेस को स्पेशलिस्ट को रेफ़र करें और पेशेंट के बेनिफिट के लिए अदर मेडिकल प्रोफेशन के साथ कोऑपरेट करें और जो कलीग्स हैं उनको पब्लिकली और प्राइवेटली क्रिटिसाइज या उन्हें अंडरमाइनिंग, मतलब उनको कम आंकने से बचें, मतलब कि जो दूसरे डॉक्टर हैं उनको कम आंकने से बचें। देन नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इसके अंदर डेंटिस्ट को कलीग्स द्वारा किए गए किसी भी अनएथिकल बिहेवियर और मिसकंडक्ट की रिपोर्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को देनी चाहिए। देन उसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो स्टेट और सेंट्रल डेंटल काउंसिल द्वारा इनिशिएट की गई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे किसी भी वायलेशन की रिपोर्ट करें जो पेशेंट की सेफ्टी और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता हो। देन नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स। तो इसमें डेंटिस्ट अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल है और उन्हें प्रोफेशनल मैनर, मतलब तरीके से पेशेंट की कंप्लेंट को एड्रेस, मतलब समाधान करना चाहिए। तो देन इसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो डेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ग्रीवेंस, मतलब शिकायतों का तुरंत रेस्पॉन्ड, मतलब जवाब दें और इशू को एमिकेबली, मतलब अच्छी तरीके से उसको हल करें, मतलब उसको सॉल्व करें और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करें और अगर कोई मिसकंडक्ट का गिल्टी फाउंड होता है तो उस सैंक्शन को एक्सेप्ट करें। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो इसमें डेंटिस्ट को ऐसे प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए जो प्रॉपर सेफगार्ड के बिना हार्मफुल, अननेसेसरी और एक्सपेरिमेंटल हों। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर डेंटल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो इंश्योर करें कि सभी प्रोसीजर्स एक्सेप्टेड क्लिनिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो और जो डॉक्टर हैं वो अनसेफ प्रैक्टिस से बचें जो पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको खतरे में डाल सकती है।
तो ऐसी कंडीशन से डॉक्टर्स को या फिर डेंटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बचना चाहिए। द नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस। तो इसके अंदर डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अंडर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो करने में फेलियर के ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन या कैंसिलेशन होना, और स्टेट या सेंट्रल डेंटल काउंसिल द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, या फिर रजिस्ट्रेशन के बिना प्रैक्टिस करने या अनएथिकल बिहेवियर में एंगेज होने पर फाइन या इम्प्रिजनमेंट होना। तो इस तरीके से जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन का मतलब जो इस डेंटल एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो ना करे। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो डेंटिस्ट एक्ट 1948 जो कि डेंटल प्रैक्टिस में एथिक्स, कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है, और डेंटिस्ट से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर को बनाए रखें और साथ ही साथ पेशेंट की सेफ्टी, ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करें। और इन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने से डेंटिस्ट एंड पेशेंट के बीच ट्रस्ट बढ़ता है और साथ ही साथ इंडिया में डेंटल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ावा मिलता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।